आपके अपने चैनल है स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए भारत की कृषि से जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भारत में कृषि जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ कही जाती है। दोस्तों भारत में जो कृषि है वह दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से चलती आ रही है। साथ ही दोस्तों इसमें 1960 के बाद जो है कृषि में एक हरित क्रांति आई दोस्तों, एक नया दौर आया जिससे जो है क्रांति में एक नई जागृति प्रदान हुई दोस्तों। साथ ही दोस्तों इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए दोस्तों मैं आज भारतीय कृषि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चावल दोस्तों। क्या चावल जो है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश दोस्तों पश्चिम बंगाल है। कौन सा? पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य दोस्तों भी पश्चिम बंगाल है दोस्तों। कौन सा? पश्चिम बंगाल जो है चावल उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। साथ ही दोस्तों चावल जो है भारत की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है दोस्तों। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? नारियल उत्पादन में जो भारत का दोस्तों तृतीय स्थान है दोस्तों। कौन सा? तृतीय स्थान आता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए दोस्तों। थर्ड नंबर पे भारत आता है दोस्तों नारियल उत्पादन में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है दोस्तों? तो रबी की फसल कौन सी नहीं है दोस्तों? तो रबी की फसल दोस्तों जूट, जूट जो है रबी की फसल नहीं है। बाकी जौ, गेहूं और रेपसीड ये दोस्तों रबी की फसल में आती हैं। नेक्स्ट, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? सब्जी उत्पादन करने में दोस्तों भारत का दूसरा स्थान है दोस्तों। कौन सा? सेकंड नंबर पर आता है, ऑप्शन सी वाला दोस्तों, द्वितीय द्वितीय स्थान पर आता है दोस्तों सब्जी उत्पादन में हमारा भारत दोस्तों विश्व में। नकदी फसल सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में कौन सी फसल सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। गेहूं नकदी फसल क्या होता है दोस्तों? ऐसी फसल दोस्तों जिसे बेचकर तुरंत नगद कैश कर सकते हैं दोस्तों, में नकदी फसल कहलाती है। तो जूट, कपास, गन्ना ये नकदी फसल में आते हैं, लेकिन गेहूं जो है नकदी फसल में नहीं आता है दोस्तों। नेक्स्ट, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो फल उत्पादन दोस्तों मैंने भी आपको बताया था द्वितीय स्थान है। कौन सा? सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों फल उत्पादन में। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों। तो कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का तत्व दोस्तों वृष्टि है दोस्तों। क्या? वृष्टि जो है मौसम को दुष्प्रभावित करता है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक रेशम उत्पादन दोस्तों कर्नाटक राज्य में दोस्तों। कहां दोस्तों? ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में जो सर्वाधिक रेशम उत्पादन होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा दोस्तों कहा जाता है? राइस वॉल ऑफ इंडिया दोस्तों। क्या? भारत का चावल का कटोरा किस स्थान को कहा जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। जो कृष्णा और गोदावरी के बीच में डेल्टा है दोस्तों, उस स्थान को क्या भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है दोस्तों? तो दोस्तों ये हुगली दोस्तों। कहां? हुगली नदी क्षेत्र में जो है जूट की खेती जो है अधिक मात्रा में की जाती है दोस्तों। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर जाएगा। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो गेहूं में दोस्तों सर्वप्रथम आता है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश। तो कौन सा? उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा। उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पर, पंजाब सेकंड, हरियाणा थर्ड नंबर पे। ये जो 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं गेहूं उत्पादन करने में। भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होती है दोस्तों? तो अगर सर्वोत्तम चाय की बात की जाए दोस्तों दार्जिलिंग दोस्तों। कहां? दार्जिलिंग। वैसे दोस्तों ऑप्शन में कभी कभी असम भी आता है। क्या दोस्तों? असम भी आता है, लेकिन जब असम ना हो दार्जिलिंग हो तो दार्जिलिंग जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य दोस्तों, तो सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला है दोस्तों उत्तर प्रदेश दोस्तों। कौन सा? उत्तर प्रदेश दोस्तों। साथ ही दोस्तों यूपी में गेहूं जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो सर्वाधिक चाय जो है दोस्तों असम में दोस्तों। कौन से राज्य में? असम में दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था
असम राज्य में जो है सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों असम राज्य चाय उत्पादन के लिए ही जाना जाता है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धान। धान जो दोस्तों भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरती है दोस्तों। ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है दोस्तों। अगर सोयाबीन की खेती का क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों तो वह मध्य प्रदेश दोस्तों। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में सोयाबीन खेती जो है अधिक मात्रा में की जाती है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है दोस्तों। तो सर्वाधिक उपज जो दोस्तों वह चावल दोस्तों। कौन सी? सर्वाधिक उपज जो है चावल की फसल देती है दोस्तों। चावल की फसल जो सर्वाधिक उपज देती है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर गन्ना उत्पादक की बात की जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश आता है दोस्तों। कौन सा? यूपी। यूपी जो है दोस्तों गन्ना का भी और गेहूं का भी, गन्ना और गेहूं दोनों का जो उत्पादक राज्य सबसे बड़ा है दोस्तों। ऑप्शन डी वाला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही दोस्तों? तो हरित क्रांति जो है सर्वाधिक सफल दोस्तों गेहूं व चावल दोस्तों। कौन सा? सॉरी ऑप्शन डी वाला। गेहूं व चावल में दोस्तों। गेहूं व चावल में जो सर्वाधिक सफल रही है दोस्तों, क्योंकि गेहूं व चावल की जो उन्नत बहुत ही ज्यादा बढ़ी है हरित क्रांति के आने से। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? अगर प्राकृतिक रबड़ की बात की जाए दोस्तों वह केरल दोस्तों। कहाँ? केरल राज्य में जो है दोस्तों सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है। ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है दोस्तों? तो अगर कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित अंश देखा जाए दोस्तों तो वह दलहन व मोटा अनाज का जो अंश कम हो गया दोस्तों। दलहन में अनुसूचित दालें दोस्तों क्या होती हैं? दालें, ये दलहन में आती हैं अंतर्गत। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर भारत का विश्व में स्थान की बात किया दोस्तों चौथे नंबर पे आता है दोस्तों। कौन से? चौथे नंबर पर आता है। ऑप्शन बी वाला दोस्तों चौथा स्थान है दोस्तों विश्व में। ऑप्शन बी राइट आंसर जाएगा। किस राज्य को भारत का खाद्य भंडार के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो अगर खाद्य भंडार की बात की दोस्तों तो पंजाब दोस्तों। पंजाब को जो खाद्य भंडार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य दोस्तों गुजरात है दोस्तों। कौन सा? गुजरात राज्य दोस्तों। ठीक है। गुजरात जो है मूंगफली उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल दोस्तों। कौन सा? पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। तो सोयाबीन उत्पादक जो सबसे बड़ा है दोस्तों मध्य प्रदेश। अभी आपको बताया दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए 2 बार मिलते हैं दोस्तों। ठीक है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन होता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में दोस्तों भारत का प्रथम स्थान। कौन सा? प्रथम स्थान। ऑप्शन डी। भारत में जो है दूध प्रथम स्थान में सर्वाधिक होता है दोस्तों उत्पादन दोस्तों। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल राज्य दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन डी। केरल राज्य जो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगर अग्रणी राज्य की बात की जाए दोस्तों तो वह उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है दोस्तों? तो सर्वाधिक दाल का उत्पादन दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य करता है। कौन सा? मध्य प्रदेश राज्य करता है। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों ये 1970 में कार्यक्रम आरंभ हुआ था। कब? 1970 यानी ऑप्शन सी वाला 1970 में जो है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। तो सर्वाधिक मात्रा में केसर दोस्तों जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर से जो सर्वाधिक मात्रा में केसर प्राप्त होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। कितना? दुग्ध उत्पादन से जो है श्वेत क्रांति का संबंध है दोस्तों। ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। गोल क्रांति
राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों आलू उत्पादन। दोस्तों कहां से? आलू उत्पादन। गोल क्रांति की अगर बात की जाए तो आलू उत्पादन से संबंधित है। जूट सबसे अधिक कहां होती है? तो जूट सर्वाधिक अगर बात की जाए दोस्तों बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है दोस्तों, कहां का? बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां जूट सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर। गुलाबी क्रांति पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति दोस्तों झींगा उत्पादन। दोस्तों कहां से? झींगा उत्पादन से जो है गुलाबी क्रांति संबंधित है। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं दोस्तों? तो भारत में लगभग दोस्तों 52% दोस्तों लोग कृषि पर आधारित हैं। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, दोस्तों ये तीनों जो है कृषि से संबंधित, लेकिन ये कृष्ण क्रांति दोस्तों ये संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर, क्यों नहीं वाला पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है दोस्तों? तो अगर आधे भाग उत्पन्न बात किया दोस्तों तो वह कर्नाटक। दोस्तों कौन सा? कर्नाटक राज्य हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर वी कुरियन है। दोस्तों कौन? डॉक्टर वी कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है दोस्तों? तो कॉफी का अगर अधिक उत्पादन की बात की जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कुर्ग। कुर्ग में जो है अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। कहां से? ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था दोस्तों 1970 में दोस्तों यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। झूम है एक। झूम क्या है दोस्तों? झूम एक कृषि का तरीका दोस्तों, क्या कृषि करने का एक तरीका है दोस्तों। ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात राज्य। गुजरात राज्य जो है कपास में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। कॉफी की खेती की जाती है। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादन की राज्य की बात दोस्तों मैंने भी आपको बताया उत्तर प्रदेश यूपी। यूपी जो है सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है, साथ ही गन्ने का भी करता है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य, अगर दक्षिण भारत की बात की जाए दोस्तों कहां की दोस्तों? दक्षिण भारत की दोस्तों तमिलनाडु है दोस्तों। कहां पे? यहाँ पे तमिलनाडु दोस्तों। तो तमिलनाडु जो है सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है, लेकिन किधर? दक्षिण भारत में। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता दोस्तों? किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों भाई आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है दोस्तों। कहां? कमेंट बॉक्स में आपको इसका राइट आंसर मुझे भेजना है दोस्तों। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।